राजस्थान निकाय चुनाव की हलचल, पूर्व नेताओं की कांग्रेस में घर वापसी की अटकलें तेज। दोस्तों, राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई पूर्व नेता जिनकी अलग पार्टियों से जुड़ाव था, वे अब कांग्रेस में वापस लौटने की चर्चाओं में हैं। इससे पार्टी की ताकत बढ़ सकती है और चुनावी रणनीतियों में बदलाव होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम स्थानीय चुनावों पर सीधा असर डाल सकता है, खासकर बड़ी नगर पालिकाओं में। आरके पुरम कोटा में नया पार्क, शहर को हरा भरा और खूबसूरत बनाने का प्रयास। आपको बता दें, कोटा के आरके पुरम इलाके में शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नया पार्क और ग्रीन बेल्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसमें खेल और आराम के लिए सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह पार्क न केवल लोगों के लिए खुला स्थान देगा, बल्कि आसपास के पर्यावरण को भी बेहतर बनाएगा। नागरिकों को हरियाली और ताजगी का अनुभव मिलेगा और स्थानीय जीवन स्तर बढ़ेगा। एकलव्य स्कूलों की जांच, छात्रों की भलाई और सुविधाओं की समीक्षा। दोस्तों, प्रदेश के सभी एकलव्य आवासीय स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य, खाने पीने और शिक्षा जैसी सुविधाओं की विशेष जांच की जाएगी। अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र को बेहतर जीवन और पढ़ाई के अवसर मिलें। जांच में कमियों का पता चलने पर सुधार की योजना बनाई जाएगी। इससे बच्चों के भले और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा और माता पिता का भरोसा बढ़ेगा। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान की गेंदबाजी का धमाकेदार प्रदर्शन। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में राजस्थान के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने विपक्षी टीम को दबाव में रखा और शुरुआती बढ़त दिलाई। इस प्रदर्शन से टीम की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। मैच में आगे भी शानदार खेल की संभावना है। टीम की रणनीति काम कर रही है और जीत की संभावना बढ़ गई है, जिससे खिलाड़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा में चोरी का गिरोह गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, भीलवाड़ा पुलिस ने 40 गाड़ियों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 2 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। इससे चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। पुलिस ने सभी सबूत जुटाए हैं और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। यह कार्रवाई नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा देगी और इलाके में अपराध पर लगाम लगाने में मदद करेगी। स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। संवाद, राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा सुधार के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पोर्टल लॉन्च। दोस्तों, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से डॉक्टर और छात्रों को ट्रेनिंग, नवीनतम अपडेट और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पोर्टल से दूर दराज इलाकों में भी सुविधाएं पहुंचेंगी। इससे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा। भ्रष्टाचार पर वार, राजस्थान में रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार। आपको बता दें, राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी को 2,10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले की पूरी जांच की और अधिकारियों को कानून के तहत कार्रवाई के लिए भेजा। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और आम जनता का सरकारी कामों पर भरोसा बढ़ेगा। अन्य अधिकारियों में भी चेतावनी बनेगी। हेरिटेज वेडिंग बूम, राजस्थान के किलों और महलों में शादियों की रिकॉर्ड बुकिंग। दोस्तों, राजस्थान में किलों और महलों में हेरिटेज शादियों का क्रेज फिर से बढ़ गया है। इस सीजन में कई शादियों की रिकॉर्ड बुकिंग हुई है। पर्यटन और होटल व्यवसाय को इससे बड़ा फायदा मिल रहा है। विदेशी और देशी जोड़े अब राजस्थान के ऐतिहासिक महलों को शादी के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। यह स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। अरावली बचाव आंदोलन, आदिवासी और सामाजिक संगठन शुरू कर रहे अभियान। आपको बता दें, अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय और सामाजिक संगठन बड़ा अभियान चला रहे हैं। इसमें पेड़ लगाने, अवैध खनन रोकने और जागरूकता फैलाने के उपाय शामिल हैं। आंदोलन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को संरक्षित करना है। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और स्थानीय जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सांभर झील में ड्रोन बैन, राजहंस पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध। दोस्तों, सांभर झील क्षेत्र में फ्लेमिंगो और अन्य राजहंस पक्षियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन ने यह कदम पक्षियों को परेशान होने से बचाने और उनकी प्रजनन गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है। इससे पक्षियों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहेगा और पर्यावरणीय संतुलन में सुधार होगा। कैबिनेट बैठक स्थगित, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अहम बैठक टाली गई। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज होने वाली अहम कैबिनेट बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। बैठक में कई बड़े फैसले और नई योजनाओं पर चर्चा होनी थी। अधिकारियों ने बताया कि नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। इससे संबंधित विभाग और अधिकारियों की तैयारियां फिलहाल रोक दी गई हैं और अगली बैठक में सारी चर्चाएं होंगी।
मौसम में बदलाव। राजस्थान में दिन भर खिली धूप से ठंड से राहत। आपको बता दें, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। आज दिन भर सूरज की रोशनी से ठंड कम महसूस हुई और मौसम ने राहत दी। तापमान में हल्की वृद्धि हुई है और सुबह शाम की ठंड अब सामान्य स्तर पर है। नागरिकों ने मौसम की इस बदलाव को पसंद किया है। इससे दैनिक जीवन और खेती दोनों पर सकारात्मक असर होगा। वायु शक्ति 2026। भारतीय वायुसेना जैसलमेर में बड़े अभ्यास की तैयारी कर रही। दोस्तों, भारतीय वायुसेना जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में वायु शक्ति 2026 अभ्यास की तैयारी में जुटी है। इस अभ्यास में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल होंगे। सेना का उद्देश्य रणनीति और संचालन क्षमता मजबूत करना है। अधिकारियों ने कहा कि यह अभ्यास पूरे देश की सुरक्षा और वायु शक्ति को दिखाने का अवसर है। इससे जवानों की क्षमता और तैयारी और बढ़ेगी। अजमेर की सूफिया का रिकॉर्ड। रनर ने मनाली से लेह तक दौड़कर गिनीज में नाम दर्ज कराया। आपको बता दें, अजमेर रायर की धाविका सूफिया ने मनाली से लेह तक दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इस चुनौतीपूर्ण दूरी को तय करना शारीरिक और मानसिक शक्ति का बड़ा प्रमाण है। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने कठिन मौसम और ऊंचाई की चुनौतियों का सामना किया। इससे देश के युवा और एथलीट प्रेरित होंगे। जयपुर में आर्मी डे परेड। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा की। दोस्तों, राजधानी जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड की तैयारियों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। सुरक्षा, रूट मैनेजमेंट और प्रदर्शनी के इंतजाम देखे गए। अधिकारियों ने बताया कि परेड में सेना की ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन होगा। इस तैयारी से नागरिक और पर्यटक समारोह का आनंद ले सकेंगे और परेड की सफलता सुनिश्चित होगी। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। आज सर्राफा बाजार में बड़ी गिरावट। दोस्तों, आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत कम होकर खरीदारों के लिए फायदेमंद बनी है। निवेशक और गहनों के खरीदार अब बेहतर दामों पर खरीद सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह अस्थायी उतार चढ़ाव है और आने वाले दिनों में कीमतों में स्थिरता आएगी। अंबानी का बड़ा बयान। भारत जल्द $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। आपको बता दें, मुकेश अंबानी ने हाल ही में कहा कि भारत जल्द ही $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है। उन्होंने निवेश पर जोर दिया और बचत के बजाय धन को अर्थव्यवस्था में लगाने की सलाह दी। अंबानी का मानना है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे और आर्थिक विकास की गति तेज होगी। देश के कारोबारी और निवेशक इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। अजित डोभाल की चर्चा। विदेशी दौरे को लेकर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने अजित डोभाल के कथित अमेरिकी दौरे की खबरों को निराधार बताते हुए साफ किया कि ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई। मंत्रालय ने कहा कि यह अफवाह है और मीडिया और जनता से वास्तविक जानकारी पर भरोसा करने को कहा। इससे देश की सुरक्षा और कूटनीति पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। अधिकारी लगातार सटीक जानकारी देने के लिए तत्पर हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में चेतावनी जारी। आपको बता दें, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज और कल भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सड़क और यातायात की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बर्फबारी से तापमान में गिरावट होगी और पर्वतीय इलाकों में जीवन प्रभावित हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। भारतीय मूल के 40 खिलाड़ी दुनिया की टीमों में खेलेंगे। दोस्तों, इस बार T20 वर्ल्ड कप में कुल 40 भारतीय मूल के खिलाड़ी विभिन्न देशों की टीमों से खेलते नजर आएंगे। इससे भारतीय क्रिकेट का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। चयनकर्ताओं और कोचों ने खिलाड़ियों की क्षमता और प्रदर्शन का ध्यान रखा है। यह अवसर युवा खिलाड़ियों के लिए अनुभव और पहचान पाने का सुनहरा मौका होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में का छात्रों से संवाद होगा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में तनाव मुक्त रहने के टिप्स। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के छात्रों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षा की तैयारी और मानसिक तनाव को कम करने के लिए सुझाव दिए। छात्रों को पढ़ाई के साथ पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच बनाए रखने की सलाह दी। यह पहल विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और फोकस बढ़ाने में मदद करेगी। तेजस MK-1A की तैनाती। भारतीय वायुसेना में नए लड़ाकू विमानों का स्वागत। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना में 5 नए तेजस MK-1A लड़ाकू विमान शामिल होने को तैयार हैं। इन विमानों की पहली तैनाती पाकिस्तान सीमा के पास होगी। अधिकारियों ने बताया कि इनसे सीमा पर निगरानी और सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी। यह तैनाती वायुसेना की आधुनिक तकनीक और युद्ध क्षमता बढ़ाएगी और देश की सुरक्षा में अहम योगदान देगी।
WWPL 2026 का जश्न। RCB ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचा। दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2026 में RCB ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मैच में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम को कड़ी टक्कर दी। खिलाड़ियों की मेहनत, रणनीति और आत्मविश्वास ने जीत सुनिश्चित की। इस सफलता से महिला क्रिकेट को नई पहचान और युवाओं के लिए प्रेरणा मिलेगी, जिससे खेल का स्तर और बढ़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट की नई सुविधा फैमिली एट DEL सेवा से यात्रा आसान होगी। आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट ने परिवारों के लिए नई फैमिली एट DEL सेवा शुरू की है। इसके जरिए बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा करना ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा। सेवा में विशेष सहायता, शॉर्टकट गेट और बच्चों के लिए खेलने की जगह शामिल है। यात्रियों को सुविधा और आराम मिलेगा। इससे एयरपोर्ट की सेवाओं का स्तर बढ़ेगा और परिवारों के अनुभव में सुधार होगा। गृह मंत्री का जम्मू दौरा। अमित शाह ने सीमा सुरक्षा और नई योजनाओं का जायजा लिया। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचे हैं और सीमा सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने जवानों के लिए 6 नई योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी सुविधाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इससे जवानों की क्षमता और मनोबल मजबूत होगा और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई। अरावली क्षेत्र के संसाधनों की सुरक्षा मजबूत। दोस्तों, अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ राजस्व और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। कई ट्रक और खनन उपकरण जब्त किए गए और भारी जुर्माना वसूला गया। इससे खनन गतिविधियां नियंत्रित होंगी और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा बेहतर होगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का दूसरा चरण। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का विस्तार। आपको बता दें, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को मंजूरी मिली है। इस चरण में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल उपकरण और ऑनलाइन कंटेंट बढ़ाए जाएंगे। इससे छात्रों की पढ़ाई और इंटरैक्टिव होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चों का सीखने का अनुभव और आधुनिक तरीके से बेहतर होगा। जयपुर और उदयपुर में पर्यटन में बढ़ोतरी, शहरों की अर्थव्यवस्था को फायदा। दोस्तों, फरवरी में जयपुर और उदयपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 20% की बढ़ोतरी देखी गई। होटल, पर्यटन स्थल और स्थानीय व्यवसाय को इसका फायदा मिला। प्रचार और सुविधाओं के विस्तार से आने वाले महीनों में और अधिक पर्यटक आएंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी। शेखावाटी में ठंड का दौर खत्म, सामान्य जीवन में लौटे लोग। आपको बता दें, सीकर और चूरू में तापमान बढ़ने के कारण कड़ाके की ठंड खत्म हो गई। लोग सामान्य गतिविधियों में लौट आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन जीवन पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा। दैनिक जीवन में राहत और मौसम के अनुसार कामकाज सामान्य बने रहेंगे। जोधपुर में गेमिंग और प्रोग्रामिंग लैब, युवाओं को तकनीकी अवसर। दोस्तों, जोधपुर में युवाओं के लिए आधुनिक गेमिंग और प्रोग्रामिंग लैब स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें छात्र गेम डेवलपमेंट, कोडिंग और तकनीकी कौशल सीख सकेंगे। इससे करियर के नए अवसर पैदा होंगे और डिजिटल प्रतिभाओं का विकास होगा। शहर में तकनीकी रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।